नमस्कार, मेरा नाम है आर्संज और आप देख रहे हैं भोजी उठ तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के हम टॉपिक उठाए हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता कहाँ से आती है, क्यों आती है और हमारा भोजपुरी दिन पर दिन ऐसी बदतर क्यों होती जा रही है। लोग तो कह रहे हैं कि हमारी भोजपुरी डेवलप कर रही है। क्या हमारी भोजपुरी ढोणी चटवा से लेकर ढोणी धके छिल दईसी से डेवलप कर रही है? और इसको दोषी मान रहे हैं कुछ पत्रकार, गायक को, कुछ राइटर को मान रहे हैं। आखिर में इसका वाकई में जिम्मेवार कौन है, आज इसी सब पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी भोजपुरी कितनी मीठ भाषा है, इसमें कितने बढ़िया बढ़िया शब्द का प्रयोग गाने में किया जाता था। आज से बहुत पहले हमारे जब सिंगर हुआ करते थे गायत्री ठाकुर, भिखारी ठाकुर जी, यहाँ तक कि बहुत सारे कलाकार उसके बाद भी हुए, भरत शर्मा जी हुए, विष्णु ओझा जी हुए, गोपाल राय जी हुए। ये लोग जब भी भोजपुरी गाते थे तो ऐसा लगता था कि हमारी भोजपुरी से एक मध की तरह आवाज़ उधर से निकल रहा है। लेकिन इसके बाद नए जनरेशन में जैसे जैसे आगे डिजिटल बढ़ता गया, वैसे वैसे अश्लील बढ़ता गया। पवन सिंह जी का दौर आया, इसके बाद बहुत सारे लोग का दौर आया, फिर भी आज इस स्थिति पर पहुंच गई है हमारी भोजपुरी ना कि कोई शर्म से बोल रहा है कि हमें भोजपुरी देखना जब बंद कर देते हैं जब भोजपुरी गाना आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम भोजपुरी बंद तब कर देते हैं जब हमारे टीवी पर कोई भोजपुरी गाना आता है। आखिर हमारे भोजपुरी से इतना लोग को नफरत कैसे हो गया? आज के इस टॉपिक पे हम बात यही करेंगे। तो आपको बता दें कि 2002-2004 तक ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया थी। उस समय भी कुछ अश्लील कलाकार थे जैसे गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया जी। ये सब कुछ समय उस समय भी बहुत गंदे कलाकार थे जो कि गाया करते थे। लेकिन उस टाइम इतना मतलब डिजिटल का बढ़ावा नहीं था कि हर हाथ में मोबाइल था, हर घर में टीवी नहीं था, जिसकी वजह से लोग बहुत कम जान पाते थे, बहुत कम लोग सुन पाते थे। लेकिन आज के जनरेशन में डिजिटल हो चुका है, हर के हाथ में मोबाइल है, हर कोई के घर में टीवी है। तो और यहाँ तक कि आज का ज़माना यूट्यूब का है, आप कुछ भी अपलोड कीजिए आपके डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाता है। तो आज के ज़माने में सबसे बड़ा हम दोषी मानते हैं सुनने वालों को। जो लोग भी मतलब सुनते हैं और बोलते हैं कि अश्लील है, अश्लील है। एक बात मुझे नहीं समझ में आती है, आखिर अश्लील है तो ढोणी जन छील दो, आज भर ढील दो, प्लस में ढोणी देवरा चटना बा, इस सब गाने के व्यू कहाँ से आ जाते हैं? आप ही लोग बताइए। आप लोग तो कलाकार को अश्लील बोलते हैं, मीडिया वाले जब भी मतलब कि मीडिया वाले बोल रहे हैं कि मतलब कि कलाकार दोषी है, ये दोषी है। मुझे समझ में नहीं आता है, अगर कलाकार दोषी है तो ऑडियंस कहाँ से अच्छी हो गई? ऑडियंस भी उतनी ही दोषी है जितनी कि कलाकार। अगर कलाकार उस टाइप का गाना रिलीज़ करता है तो आप लोग उसको सुनिए मत, उसका व्यू ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, उस पैसा उसका बर्बाद होगा। एक बार निकालेगा, 2 बार निकालेगा, उसको समझ में ये आएगा कि यार गंदा गाना का डिमांड नहीं है, हम गंदा गाना गाएंगे तो हमारा गाना फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं अश्लील है, वहीं लोग घर में अपने घर छोड़ के हेडफोन लगा के, यहाँ तक कि जब रोड पे चलते हैं तो किसी बहन बेटी के सामने ये गाना बजाते हैं। और यहाँ तक शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा वही लोग गाना बजाते हैं जो लोग बोलते हैं कि अश्लील है। हर मतलब ऑर्केस्ट्रा में वही जाके गाना बजाते हैं। यहाँ तक पार्टी में, डांस में, बर्थडे में, हर जगह वो लोग अश्लील गाना बजाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए बोलते हैं कि अश्लील है। आखिर ये कैसे होता है? अश्लील है तो फिर कहाँ से उस ट्रेंड करने लगा? अश्लील है तो उसका व्यू 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन कहाँ से आ गया? आपको बता दें कि एक ऐसा भी गाना है, हेलो कौन, भोजपुरी का रितेश पांडे जी ने जो गाया है, इसमें 1% अश्लील नहीं है, फिर भी वो आज 1 बिलियन होने जा रहा है। क्यों? अच्छा गाना का क्रेज कम है क्या कि अश्लील गा के आप लोग व्यू लाते हैं? तो ये ऑडियंस जैसे मतलब ऑडियंस जैसा चाहेगी वैसे कलाकार बन जाते हैं। ऑडियंस को ख़राब सुनना पसंद होगा तो कलाकार मजबूर हो जाता है वैसा गाना निकालने के लिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा दोषी मैं ऑडियंस को मानता हूँ। नेता कभी ख़राब नहीं होता है, उसको नेता पब्लिक ख़राब होती है क्योंकि पब्लिक चुनती है उस नेता को। आपके ऊपर है आप कैसा नेता चुनेंगे। आप अगर नहीं चुनेंगे तो वो कैसे नेता बन जाएगा? है कोई उपाय कि हम पब्लिक हैं, हम
मतलब कि अच्छे लोग का चुनाव नहीं कर रहे हैं, बुरे लोग का चुनाव कर रहे हैं तो अच्छा जीत जाएगा? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब हम बुरे को वोट देंगे तो बुरा ही नेता होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार हम गाना अगर बुरा सुनेंगे तो सिंगर कलाकार जो भी हैं वो सोचेंगे कि यार इसी का डिमांड है, हम पैसा लगा रहे हैं, हमको भी 2 रुपये आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक वैसा गाना निकालेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरे भोजपुरी में क्रेज़ फैल जाएगा भोजपुरी का कि अश्लील अश्लील। तो हम अश्लील चिल्ला रहे हैं, अश्लील मुक्त हो नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हम और आप हैं। कलाकार का काम है आप सभी को एंटरटेनमेंट करना। आप किस तरह से एंटरटेन होना चाहते हैं वो कलाकार देखता है। और कलाकार एक बात बता दें, समाज में जो चीज़ होता है उसी चीज़ को पर्दे पे लाकर दिखाता है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि आज का जनरेशन ऐसा हो चुका है कि 19% समाज जैसा कर रहा है वैसा गाना मार्केट में आ रहा है। तो हम अश्लील कलाकार को क्यों कहे यार? कलाकार अश्लील नहीं हो सकता है, आप और हम अश्लील है जो इस प्रकार गाना को बढ़ावा देते हैं। वरना आप अच्छे गाना को बढ़ावा दीजिए ना। हेलो कौन का बढ़ावा दिए तो आज तक किसी ने सवाल करने गया है क्या कि हेलो कौन खराब गंदा गाना है? आपको बता दें 2 गाना आया था, पटना से चला था दवैया भतार, पटना रहता देवरा ढूंढी चटाना, 2 गाना आया था। एक रंजीत सिंह का, एक ये चंदन चंचल का। आज तक मतलब कि रंजीत सिंह का भी गाना ट्रेंड कर रहा है नंबर 3 पर और ये ढूंढी दगे सिंह भी ट्रेंड कर रहा है 4 नंबर पर। तो आखिर एक ही ट्रैक जैसा गाना एक को आज तक रंजीत सिंह से कोई सवाल पूछने नहीं गया कि आप इतना गंदा गाना गाए हैं, क्योंकि उसका गाना गंदा नहीं था रंजीत सिंह का। उसका एक लय था कि मरले बड़ी मार, उसके दवाई मरने के बाद चलता है, सही बात है, ये इसमें अश्लील कहीं नहीं था। लेकिन वहीं पटना रहता, ढूंढी चटाना रहता, ये हमारे समाज को गंदा करने का गाना है। इससे हमारे घर परिवार में या रिश्ता में गंदी सोच जाती है। तो वही चंदन चंचल का गाना का विरोध हो रहा है तो PK आर्यन जी जहर खा रहे हैं, पत्रकार सवाल कर रहे हैं, करेंगे, पत्रकार सवाल करेंगे, लेकिन पत्रकार भी गलत है कहीं ना कहीं। जहाँ सवाल करना वहाँ तो कर नहीं रहे हैं। अब बताइए, अच्छे अच्छे घर के लोग बोल रहे हैं, एक बात बता दें आपको, अच्छे घर के लोग गाने का विरोध कर रहे हैं, ढोरी जन छिल राजभर ढील द ढोड़ी चटाना, इस गाने का विरोध अच्छे घर के लोग कर रहे हैं ना। लेकिन उन्हीं के घर की बेटी बहू इस गाने पर इंस्टाग्राम पर ढोड़ी दिखा के रील बना रही है। अगर इतना ही अश्लील गाना था तो आप उठा के देखिए कि 6 लाख 7 लाख इस गाने पर रील बना है। तो अश्लील कहाँ से हुआ? अश्लील हुआ नहीं, अश्लील आपका सोच बना रहा है। अश्लील आप सुनिए मत, अश्लील मार्केट में गाना आएगा नहीं, ठीक है ना। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा तो दुकान है। कलाकार की बात कर रहे हैं, कलाकार बोलते हैं कि आप जैसे, तो सही बात है, आप जैसा गाना सुनेंगे वैसा पब्लिक में वो कलाकार रिलीज़ करेंगे, ठीक ना। अब अच्छे गाना का डिमांड देख लेना। मैंने एक विष्णु ओझा जी का गाना कल ही देखा, बहुत दिन पहले का गाना आया हुआ है, इतना मस्त गाना था ना। उनके गाने पर मात्र कितना व्यू था? 40,000। सोच के ये दंग रह गए रे यार, ये लोग भोजपुरी का महानतम कलाकार कहे जाते हैं, महानतम। और उनकी गाना आज ये स्थिति हो गई है कि 40,000 लोग व्यू देख रहे हैं, 20,000 देख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर गंदा सोच भर गया है। वो लोग गंदा गाना पसंद करने लगे हैं। तो गंदा गाना पसंद करोगे यार तो भरत शर्मा, विष्णु ओझा के गाना कहाँ से सुनने को आपको मिलेगा? उनके गाना रोज़ रिलीज होते हैं 10 दिन पे, 12 दिन पे, लेकिन पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि पब्लिक गंदा हो चुकी है। उसको अश्लील गाना सुनना पसंद हो गया है। तो अश्लील गाना सुनने के बाद अगर कोई बोलेगा कि भरत शर्मा का हम गाना पसंद करें, सभी अश्लील गाना सुनते हैं और मीडिया के सामने आके, लाइव के सामने आके विद्रोह करते हैं कि अरे यार ये अश्लील गाना है, लेकिन सुनते सभी लोग हैं। अगर उनसे बोल दिया जाए कि भरत शर्मा का गाना आया था सुने, तो वो लोग झांकने तक नहीं जाते हैं कि भरत शर्मा का गाना है, चलो बहुत अच्छा आया, वो सुनते हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो ढोड़ी जन छील द भतार नतिया। बताइए, भतार को भी लोग नतिया बोल रहे हैं, अब देवर को भी बोल रहे हैं ढोड़िया चटाना। हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप ही लोग बताइए। और लोग दिन रात बोल रहे हैं कि अश्लील मुक्त करेंगे, अश्लील मुक्त करेंगे। नंद किशोर तिवारी जी अश्लील का विरोध कर रहे हैं और यहाँ मगहिया जवान भोजपुरी के लिए लड़ रहा है, तो उनको लोग गलत बोल रहे हैं। हाँ, मगहिया जवान के लोग कुछ बोलते हैं कि
एक तरफा सपोर्ट करता है, मेरे नज़र में नहीं करता है। मैं उन लोगों को गलत नहीं मानता हूँ, वो चाहे पवन सिंह के गाना का विरोध आता है तो वो लोग विरोध करते हैं, चाहे खेसारी का भी, हर कलाकार को वो लोग करते हैं। मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ मगहिया जवान को, ठीक है। और जिसको बुरा लगता है लगे भैया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा काम है न्यूज़ देना, आप लोगों के बीच हम न्यूज़ दे रहे हैं। आप लोगों का काम है कमेंट करना, कैसा न्यूज़ है आप बताइए, लेकिन जो जैसा करेगा उसको हम बोलेंगे ही। तो वैसे और हम लोग की भी बात करते हैं, कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हो गए ना कि कितना भी ख़राब एक पर्सनल व्यक्ति का टारगेट बना लिए हैं कि हमें खेसारी का न्यूज़ बनाना है, हमें पवन सिंह का न्यूज़ बनाना है। हाँ, एक खेसारी का जो न्यूज़ बना रहा है वो दिन रात पवन सिंह के बुराई में लगा है, पवन सिंह का जो न्यूज़ बना रहा है वो खेसारी के दिन रात बुराई में लगा हुआ है। हाँ? तो आप बताओ कि ये भोजपुरी मुक्त होगी? खेसारी का गाना ख़राब आता है तो पवन सिंह वाले लोग कमेंट करते हैं कि ख़राब है, तो खेसारी का सपोर्ट करता है कि नहीं बढ़िया है। पवन सिंह का गाना ख़राब आता है तो खेसारी वाला कमेंट करता है, तो पवन सिंह के जितने भी यूट्यूबर हैं सर पर चढ़ जाते हैं कि नहीं ये अश्लील गाना नहीं है। इस तरह का होता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, चमचागिरी चलने लगा है। यूट्यूबर जो है ना, हमारे दोनों स्टार को बांट तो दिए हैं। कभी हम बोल रहे हैं ना, जितने भी यूट्यूबर हैं ना, तो उनमें एकता रहना चाहिए। वो किसी पार्टिकुलर कलाकार के लिए काम नहीं करे, वो अपनी भोजपुरी के लिए काम करे। वो चाहे कोई भी कलाकार हो, जैसे मगहिया जवान है, हमारे बड़े भाई सुमित त्रिवेदी पवन जी हैं, या राजन सिंह मुकुट है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो कि जहाँ गलत, हम मानते हैं कि कोई के पर्सनल पवन सिंह का बना देता है, तो जहाँ गलत पवन सिंह करते हैं वहाँ पर ये लोग गलत का भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। आप देख लीजिएगा, राजन सिंह मुकुट के लोग बोलते हैं कि पवन सिंह का PRO है, लेकिन राजन सिंह मुकुट जब पवन सिंह गलत करते हैं तो वहाँ बोलते हैं। सुमित त्रिवेदी पवन है जो कि भोजपुरी के लिए, भोजपुरी बचाव से लेकर कितना मतलब बढ़िया पत्रकारिता करते हैं हमारे बड़े भाई, उनको लोग बोलते हैं कि पवन सिंह का चमचा है तो खेसारी का चमचा है। तो हर किसी का परिस्थिति खराब होता है, हो सकता है मेरा भी कल खराब हो तो लोग मुझे भी ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन जो समय के साथ लड़ता है ना, उसको पता होता है कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। किसी को ये देखकर नहीं जज करना चाहिए कि वो कैसा है, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ऐसे हम लोग को मीडिया के अंदर एकता लाना है, अश्लील मुक्त अगर करना है तब, ये नहीं कि कोई पवन सिंह का वीडियो बना रहा है तो उस खेसारी को गरिया रहा है, और खेसारी को कोई गरिया रहा है तो उसको गरिया रहा है। अब मान लेते हैं कि अब एक महेश पांडे है, सॉरी, उनको मैं भी कुछ बोलता हूँ कि आप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए मतलब वीडियो मत बनाइए। आप हम लोग सबके लिए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। अगर रिकॉर्ड बनता है तो उसका न्यूज़ देंगे, लेकिन आजकल यूट्यूबर लोग एक पार्टिकुलर पार्टी के बन गए हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए। बाकी सब कुछ भी हो रहा है, एक दूसरे के फैन से लड़वा रहे हैं, अपना व्यू बढ़वा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बाकी हमारे इससे हमारे समाज को क्या संकेत जा रहा है ये कोई नहीं सोच रहा है। तो आज मुझे यही मजबूरन हुआ कि अश्लील पर मुद्दा उठाना था कि आजकल इतना हमारा भोजपुरी लोग बोल रहे हैं कि आगे जा रहा है, इतना बड़े बड़े लेवल का गाना बन रहा है, लेकिन कुछ चंद चूतिए जो है, कलाकार को भी बात कर रहा हूँ, कलाकार भी है जो चंद चूतिए 2-4 गाने फ्लॉप हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा गाना फ्लॉप हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब चंदन चंचल का ही इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें बोल रहे हैं कि मेरा जब 4-5 गाना लगातार फ्लॉप हो रहा था तो कोई ये पूछने नहीं आ रहा था कि चंदन चंचल जी आपका गाना फ्लॉप हो रहा है, कोई प्रमोशन करने नहीं आया था। तो मैं उन चंदन चंचल जी से एक बात बोलूँगा कि भाई, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हारने के डर से हम अपना मार्ग बदल ले तो ये हमारी गलत है। उसी पर हम मेहनत करेंगे, एक न एक दिन सफलता। एक आपने देखा था ना जीतन राम मांझी की, शायद मांझी ऐसे करके, अब जीतन राम मांझी नहीं, सॉरी नाम तो पता नहीं, तो मांझी करके कोई अरेस्ट, जो कि पत्थर तोड़ के उन्होंने रास्ता बना दिया था, कितने साल लग गए थे। तो क्या आप 2-4 हथौड़ी के चोट मारने से आपके हाथ में चोट लग जाता है तो आप पत्थर पहाड़ कैसे तोड़ के रास्ता बनाइएगा? वही हमारी इंडस्ट्री हो चुकी है। अगर हम अपने फ्लॉप होने के डर से अश्लील गाना बढ़िया गाना छोड़ के अश्लील गाना स्टार्ट कर दें तो हमारी अश्लील तो भोजपुरी वैसे भी है और भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सारे कलाकार को बोल रहे हैं, पवन सिंह जी को भी बोल रहे हैं, बीच बीच में वो भी 2-4 गाना ऐसे ला देते हैं जो उनको नहीं लाना चाहिए। आखिर पवन सिंह, मतलब सारे लोग अगर अश्लील गाएं तो, और एक पवन सिंह या एक खेसारी लाल
अगर चाहें कि वो अश्लील मुक्त करा दे तो इन्हीं लोग का मार्केट डाउनलोड करने पे लग जाएंगे। मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ, पब्लिक आप लोग सबसे बड़ा चूतिया है। अगर पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, अगर वो अच्छा गाना लाते हैं आप लोग सुनिए उसको। अगर पवन सिंह खेसारी लाल अच्छा गाना लाने लगे साफ सुथरा और कोई तीसरा पर्सन आके ढूंढे छील दो जैसा गाना गा दिया तो पवन खेसारी को आप लोग छोड़ के उसी को सुनेंगे। लेकिन पवन खेसारी को आप लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि आप लोग को तो अश्लील सुनना है, डीजे पे लगा के डांस करना है, हैं? तो यहाँ से हमारे भोजपुरी अश्लील मुक्त होगी? कभी मुक्त हो ही नहीं सकती है। और आप लोग बोलते हैं कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील हो गया है। अश्लील के जिम्मेवार आप लोग हैं दर्शक जी, क्योंकि अगर आप लोग अश्लील गाना सुनना छोड़ देना तो कोई अश्लील गाना लाएगा नहीं, ठीक है ना। एक बार दो बार वो लाएगा, लेकिन जब उसका फ्लॉप गाना होगा ना तो वो बोलेगा अरे यार फ्लॉप गाना हो रहा है, हम कहाँ से लाएँ। ज़रूर वो अच्छा पेश करेगा, ठीक है। तो वही हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में। दो ऐसे कलाकार भी हैं, अंकुश राज है, जो कि एक अपना अलग ट्रैक अपनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना ला रहे हैं। और कभी कभी वो भी एक दो अश्लील मतलब कि उस टाइप का मतलब आ जाता है, पूरा अश्लील नहीं आता है, हाँ थोड़ा सा आता है जो कि वर्ड नहीं, गंगा नहिले बनी ये वाला गाना थोड़ा सा हल्का सा इसमें थोड़ा सा पॉइंट था। बाकी सब लाखों है दीवाने उनका बहुत बढ़िया, भाई भाई पर भी गाना उनका बहुत अच्छा है। पवन सिंह भोजपुरी को उस लेवल पर गाना ले जा रहे हैं जहाँ कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है बहुत बड़े बड़े लेवल पे। हमारे बॉलीवुड से भी लोग आके इसमें काम कर रहे हैं। ये भोजपुरी के लिए बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हम लोग को गर्व से होना चाहिए कि खेसारी लाल यादव अभी हरियाणा में जाके काम किए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोनों भाई। ये दोनों भाई हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के, राम और लक्ष्मण हैं। हम इन लोगों को बना के रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ यूट्यूबर हैं इन्हीं लोग के बीच, ये इन्हीं लोग की वजह से ये सब हुआ है। एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने में हर किसी का मनोबल बढ़ जाता है कि अरे यार, जबकि पवन सिंह को खेसारी लाल यादव बड़े भाई मानते हैं, खेसारी लाल यादव को छोटे भाई मिलते हैं। आज भी कुछ यूट्यूबर का ही देन था ना कि आज भी इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हो गया, नंबर 1 नंबर 2 दिखाने के चक्कर में। ये पहले कभी नहीं होता था कि नंबर 1 नंबर 2 का, जो है जैसा है अपना गाना गा रहा है। लेकिन ये जो भोजपुरी में कुछ यूट्यूबर हैं कि पावर स्टार पवन सिंह नंबर 1 है तो खेसारी लाल नंबर 1, अरे जो है वो तो पब्लिक जानती है कौन है, तो तुम लोग चुतियापन क्यों करते हो? कुछ लोग व्यू दिखाते हैं कि ये देखो व्यू ये, तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि अच्छा गाना गा के आप लोग कितना व्यू लाए हो? हेलो कौन को छोड़ दिया जाए, कौन सा ऐसा आपका गाना है कि मतलब कि अश्लील नहीं है? लेकिन मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी। पहली बार मैं बात कर रहा हूँ अपनी भोजपुरी के लिए, क्योंकि मैंने भी सोचा कि अपनी भोजपुरी के लिए कुछ किया जाए। भोजपुरी है तो हम हैं, और वरना भोजपुरी नहीं तो हम कहाँ। भोजपुरी से ही हमारी पहचान होती है। 2 4 10 लोग जो हमें जानने लगे हैं अब, वो हमें भोजपुरी से ही जानते हैं। कि आर संजय भी भोजपुरी का एक रिपोर्टर है, सुमित त्रिवेदी पवन भी एक भोजपुरी का बहुत बेहतरीन पत्रकार है, राजन सिंह मुकुट भी एक बेहतरीन पत्रकार है, या बहुत सारे जितने भी हमारे मीडिया भाई जिनको भी लोग जानते हैं वो भोजपुरी के लेकर जानते हैं कि ये लोग भोजपुरी के लिए कुछ न्यूज़ बनाते हैं। तो हम लोग भोजपुरी के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे और विकास हो। अगर ऐसे हम लोग करते रहेंगे तो 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया खाती हम लोग कुछ भी वीडियो बनाएंगे। कुछ कलाकार हैं जो 10-20 रुपया 50,000 रुपया खाती अश्लील गाना गाएंगे, और सबसे बड़ी चूतिया पब्लिक है जो कि ऐसे लोग गाना सुनेगी और वैसे लोग का न्यूज़ देखेगी जो कि आपस में लड़ा रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तो हमारा भोजपुरी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और ये जब बिखर जाएगी ना तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, और रोड पे आएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा होगा। वहीं नहीं बोलते हैं कि भिखारी के हाल, जब भोजपुरी ना बाची तो हमने अगर आगे क्या करब जा। भोजपुरी भाषा में यही बोलते हैं। तो हमें भोजपुरी को बचाना है। जितने भी लोग अगर अश्लील कह रहे हैं कि अश्लील है, तो आप लोग अश्लील के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लड़ाई लड़िए, कि चाहे वो किसी कलाकार का हो गाना, वो हम नहीं सुनेंगे। आपको अच्छा गाना लाना पड़ेगा, तब हम सुनेंगे, तब हम मानेंगे कि आप लोग अश्लील का विरोध कर रहे हैं। अश्लील गाना आया, हेडफोन में लगाए हैं, या रोड पर किसी की बहन बेटी चल रही है तो पीछे से बजाए हैं, या फिर कहीं डीजे लगा तो ये गाना लगा और रंडी के साथ नाचेंगे, और पार्टी में नाचेंगे भाभी के संग, तो इसके संग उसकी बहन बेटी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी और बोलेंगे कि अश्लील मुक्त करो, तो घंटा होगा अश्लील मुक्त। आप सब उसके सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। तो आप लोग अगर अश्लील मुक्त होइए ना पहले, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री खुद अश्लील मुक्त हो जाएगा।
आप लोग भरत शर्मा का गाना रोज़ रिलीज़ नहीं होता है, 10 दिन पर होता है। कभी आपने सुनने जाइए, याद कीजिए वो भरत शर्मा, विष्णु ओझा, गोपाल राय, ये लोग हमारे अभी भी हम लोग के बीच हैं। क्या हम लोग के लिए इनके पास क्या आप लोग के पास इनके लिए 10 मिनट भी टाइम नहीं है कि इनका निकाल के गाना सुन सके, आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो सके इन लोगों से प्रेरित होके? लेकिन नहीं सुनेंगे। आप लोगों को तो चोली, ढोढ़ी और क्या बोलते हैं कमर, एक कुल से फुर्सत मिलेगा तब ना। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री ढोढ़िए में गोल गोल घूम रहा है, कमर में नमर, कमर क्या है यार। भोजपुरी श्रृंगार का भाषा है, उसको समझने के लिए भाव होना चाहिए। अब तो खोल के लोग गा देता, तो फिर क्या बचले रहता गा खाते। बहुत बढ़िया बढ़िया गाना है, पहले को उठा के जाके देखिए, एक शब्द आपको नहीं मिलेगा कि कहाँ चोली शब्द आया, ठीक ना। लेकिन आज कोई ऐसा भोजपुरी का गाना नहीं होगा जिसमें चोली शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सब का जिम्मेदार हम और आप हैं, और कहने से नहीं होगा कि भोजपुरी हमारी अश्लील हो। अश्लील तो आप और हम बनाए हैं, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कोई कभी कभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का बदनामी हो जाता है किसी इंडस्ट्रीज़ में ना, तो लोग तिलमिला जाते हैं। अभी फिलहाल में कोई एक सीरियल था कि शायद वेब सीरीज़ था, महारानी कुछ ऐसे करके, इसमें हमारे भोजपुरी के कुछ अपशब्द बोला गया था। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कुछ कलाकार लाइव आकर गुस्से में से बिलबिला रहे थे। तो उस दिन कहाँ थे? चोली, ढोढ़ी, कच्छी, का लहंगा तो खैर बात तो अलग है, लेकिन चोली, ब्लाउज, ढोढ़ी खोद दो तो छील दो तो चाट लो, जोबन, ये सब कहाँ थे उस दिन आप लोग गा रहे हैं? ये सब शब्दवा नहीं गाएंगे तो आप लोग का गाना नहीं चलेगा। हेलो कौन में शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? लॉलीपॉप लागेलू आज इंटरनेशनल लेवल पे बज रहा है। कोई आज तक सवाल पैदा किया? इंटरनेशनल लेवल हिट है, आज इसका वर्जन 2 भी आने वाला है। भोजपुरी की पहचान दिला दी, एक उच्च स्थान पर लेके चला गया ये गाना, एकमात्र गाना। हेलो कौन एक पहचान दिला दिया, ठीक है। एक गाना खेसारी जी का, पवन जी का, रितेश जी के एक गाना जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को उस मुकाम पर पहुंचा दिया। तो आप लोग भैया ये बताइए कि ऐसा गाना आप लोग को नहीं मिलता है कि आप लोग गाना नहीं चाहते हैं? बहुत दर्द होता है कि अश्लील गाना लोग चिल्ला रहे हैं। जिसको बोलने नहीं आता है वो बोलता है कि अश्लील है, और सुनने के लिए उसका मोबाइल में पहले ही प्ले हो जाता है, हैं? और भोजपुरी में एक और चीज़ है, जातिवाद वो लोग चूतिए करते हैं जिनको कलाकारी से मतलब नहीं, जातिवाद से मतलब है। मैं XYZ सबको बोल रहा हूँ, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट, किसी के लेके। कलाकार को बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर कास्ट को लेके चलना है, इंटरटेन करना है। हम किसी पर्सनल कास्ट को लेकर नहीं चलेंगे, वरना आप लेके चलते हैं तो आप तो जातिवाद के लिए जाने जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होता है, क्या बोलें, बहुत तकलीफ़ हुआ। सोचे थे कि बहुत दिन से ये वीडियो बनाएंगे, और आप सबका प्यार दुलार मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने बड़े भाइयों जो कि हमारे आदर्श लोग हैं, उन्हीं के मार्ग पर चल के वीडियो बनाएंगे हम भी। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। चाहे वो कोई अश्लील करता है तो मैं उसके लिए खड़े आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। बाकी सब आप सबका प्यार में हमें मिले। इतना है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को बचा के रखना है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा है, और हमें गर्व होता है कि हम बिहार से हैं, भोजपुरी से हैं, या उत्तर प्रदेश वासियों को भी गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, वहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। तो ऐसा कुछ काम करे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार। और सबसे ज़्यादा अपील हम दर्शकों से करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप लोग इस गाने को बहिष्कार खुद कीजिए, ताकि कलाकार की कोई ज़रूरत ना हो कि ऐसा गाना गा सके। अगर आप लोग सही हो जाएंगे जिस दिन ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का कोई भी कलाकार XYZ नहीं ये सब कर सकता है। बस आप लोग को देखना है, ठीक ना। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं मार्केट में, 10 नहीं हम 2 ही सुनेंगे।
10 नहीं गाना, हम 2 ही गाना देंगे। कोई ज़रूरी है कि हम 10 गाना रिलीज़ करेंगे? 2 गाना देंगे पब्लिक को, लेकिन अच्छा देंगे। हर कोई को मौका मिलना चाहिए, हर कोई आगे बढ़े, हाँ, लेकिन अच्छे तरीक़ा से बढ़े। अब इतना दिन से बुलेट राजा का गाना फ्लॉप हो रहा था, चंदन चंचल का गाना फ्लॉप हुआ, वो लोग आके मुत के चले गए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, मुत के ही न गए, कचरा फैला के गए। ये कचरा फैलाए नहीं, ये अपना काम किए और पब्लिक ने अपना काम कर दी। ये लोग का बस काम था कि हम गाना गा देंगे, अब बाकी सब पब्लिक तो है ही है उसको हिट कराने के लिए। तो पब्लिक ने अपना काम किया, चंदन चंचल और बुलेट राजा अपना काम कर गए, और हम चिल्लाते रह गए कि अश्लील है, अश्लील है। अश्लील था तो 300 मिलियन 30 मिलियन ट्रेंडिंग में कैसे गाना चला गया? हर जगह ये रील्स 5 लाख 6 लाख 7 लाख बन गए। कहाँ से बन गया? हम बनाने गए थे क्या? हमारे घर के बहू बेटी थोड़े गई थी। जो लोग चिल्ला रहे हैं अश्लील अश्लील, इंस्टाग्राम पे नंगा नाच कर रही है। और रिपोर्टर भाइयों से मैं बोलूँगा, जितना आप लोग पीके आर्यन जी चाहे भोजपुरी के जितने भी कलाकार को टॉर्चर जाके करते हैं, कभी उनको भी जाके टॉर्चर करिए। ये हमारी एक राय है कि जिनकी बहू बेटियाँ ऐसे गाने पर रील बनाती है, कभी जाके उनके घर वाले से भी सवाल कीजिए कि आपने ऐसा आज़ादी दे रखा है क्या कि इसी उम्र में वो ढोंडी दिखाए, नंगा प्रदर्शन करे? तो इससे अच्छा है कि चलिए डांस खोल देते ऑर्केस्ट्रा, आप उसी में नचाइए। इतना बोलने के घर वालों के सामने हिम्मत नहीं है तो पत्रकारिता छोड़ दो आप लोग, किसी कमज़ोर के पास मत जाइए। राइटर इसमें दोषी नहीं है, कलाकार इसमें दोषी नहीं है, पब्लिक दोषी है। पब्लिक के यहाँ आप लोग जाइए। उसके नंद किशोर तिवारी बक्सर के जो शायद हैं, वो एक एक ट्रैक्टर जहाँ अश्लील गाना बजता है वहाँ जाकर बंद कराते हैं। वो इतना अगला हमारे भोजपुरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मगहिया जवान उसका तरीका अलग है लेकिन 100% सही है। वो कलाकार को भी करता है तो मैं सही है, लेकिन मैं मगहिया जवान से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि दर्शक को भी आप लोग कीजिए मगहिया जवान, क्योंकि जितनी गुनाहगार पब्लिक है उतने ही गुनाहगार कलाकार है। तो कलाकार को आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो पब्लिक जनता को क्यों? हाँ, मैंने 1-2 वीडियो उनका देखा जिसमें डांसर लोग को इंस्टाग्राम पे, जो पिछले बार हमने कुछ देर पहले बताया कि डांसर लोग नंगा नाच कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग मगहिया जवान कुछ रील्स निकाल के उस पर भी वीडियो बनाए हैं, नंगा नाच करने वाले के खिलाफ भी बनाए हैं। तो मगहिया जवान आप लोग ऐसे हर तरफ से लेके चलिए, आप लोग हर तरफ से, ताकि आने वाले समय आप लोग का असर कुछ कुछ दिख रहा है। मैं ये भी बोल रहा हूँ आगे भी दिखेगा वो हम, और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सारे कलाकार को आप लोग टारगेट कीजिए। जो भी अश्लील गाता है उसको टारगेट कीजिए, पब्लिक को कीजिए, जो सुन रहा है रील बना रहा है उस पर कीजिए, एकदम एक्टिव हो जाइए अगर हमारी भोजपुरी को बचाना है तब। और पब्लिक लोग आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे गाना मत सुनिए जैसे हमारे भोजपुरी पर दाग लगे। अच्छे गाने आएंगे तो हम कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं, ठीक ना? तो आज के वीडियो में बहुत सारा अश्लील के बारे में हमने बात सोचा करें, तो इसमें सब मिला के सबसे बड़ा दोषी हम पब्लिक को मानते हैं जो इस तरह के गाना सुनती है। और दूसरे नंबर पे आते हैं कलाकार और राइटर जो कि इस प्रकार के गाना गाते हैं। बाकी अगर हम सोचें कि अगर जिस चीज़ को, अगर मुझे पता है कि वो जहर ला रहा है तो हम जहर क्यों खाएंगे भाई? हम खाएंगे ही नहीं। तो अगर जहर नहीं खाएंगे तो वो खुद समझ जाएगा कि हम बार बार ले जा रहे हैं, वो खा ही नहीं रहा है। तो बस यही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि आपका भाई निरंतर कुछ अच्छा प्रयास करेगा अपने बड़े भाइयों के मार्गदर्शन पर चलने की। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग अश्लील गाना मत सुनिएगा और हमारे चैनल पर बढ़ जाइए ताकि आने वाले कुछ अश्लील से लेकर हर तरह की न्यूज़ आप सबको देखने को मिलेगा भोजीवुड पर। आप जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है आर्सन और आप देख रहे हैं भोजीवुड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के हम टॉपिक उठाए हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता कहाँ से आती है, क्यों आती है, और हमारा भोजपुरी दिन पर दिन ऐसी बदतर क्यों होती जा रही है। लोग तो कह रहे हैं कि हमारी भोजपुरी डेवलप कर रही है। क्या हमारी भोजपुरी ढोणी चटवा से लेकर ढोणी धके छिल दईसी से डेवलप कर रही है? और इसको दोषी मान रहे हैं कुछ पत्रकार
गायक को, कुछ राइटर को मान रहे हैं। आखिर में इसका वाकई में जिम्मेवार कौन है, आज इसी सब पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी भोजपुरी कितनी मीठ भाषा है, इसमें कितने बढ़िया बढ़िया शब्द का प्रयोग गाने में किया जाता था। आज से बहुत पहले हमारे जब सिंगर हुआ करते थे गायत्री ठाकुर, भिखारी ठाकुर जी, यहाँ तक कि बहुत सारे कलाकार उसके बाद भी हुए, भरत शर्मा जी हुए, विष्णु ओझा जी हुए, गोपाल राय जी हुए। ये लोग जब भी भोजपुरी गाते थे तो ऐसा लगता था कि हमारी भोजपुरी से एक मध की तरह आवाज़ उधर से निकल रहा है। लेकिन इसके बाद नए जनरेशन में जैसे जैसे आगे डिजिटल बढ़ता गया, वैसे वैसे अश्लील बढ़ता गया। पवन सिंह जी का दौर आया, इसके बाद बहुत सारे लोग का दौर आया, फिर भी आज इस स्थिति पर पहुंच गई है हमारी भोजपुरी ना, कि कोई शर्म से बोल रहा है कि हमें भोजपुरी देखना जब बंद कर देते हैं जब भोजपुरी गाना आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम भोजपुरी बंद तब कर देते हैं जब हमारे टीवी पर कोई भोजपुरी गाना आता है। आखिर हमारे भोजपुरी से इतना लोग को नफरत कैसे हो गया? आज के इस टॉपिक पे हम बात यही करेंगे। तो आपको बता दें कि 2002-2004 तक ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया थी। उस समय भी कुछ अश्लील कलाकार थे, जैसे गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया जी। ये सब कुछ समय उस समय भी बहुत गंदे कलाकार थे जो कि गाया करते थे। लेकिन उस टाइम इतना मतलब डिजिटल का बढ़ावा नहीं था कि हर हाथ में मोबाइल था, हर घर में टीवी नहीं था, जिसके वजह से लोग बहुत कम जान पाते थे, बहुत कम लोग सुन पाते थे। लेकिन आज के जनरेशन में डिजिटल हो चुका है, हर के हाथ में मोबाइल है, हर कोई के घर में टीवी है। तो और यहाँ तक कि आज का ज़माना यूट्यूब का है, आप कुछ भी अपलोड कीजिए, आपके डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाता है। तो आज के ज़माने में सबसे बड़ा हम दोषी मानते हैं सुनने वालों को। जो लोग भी मतलब सुनते हैं और बोलते हैं कि अश्लील है, अश्लील है। एक बात मुझे नहीं समझ में आती है, आखिर अश्लील है तो ढोणी जन छील दो, आज भर ढील दो, प्लस में ढोणी देवरा चटना बा, इस सब गाने के व्यू कहाँ से आ जाते हैं? आप ही लोग बताइए। आप लोग तो कलाकार को अश्लील बोलते हैं, मीडिया वाले जब भी मतलब कि मीडिया वाले बोल रहे हैं कि मतलब कि कलाकार दोषी है, ये दोषी है। मुझे समझ में नहीं आता है, अगर कलाकार दोषी है तो ऑडियंस कहाँ से अच्छी हो गई? ऑडियंस भी उतनी ही दोषी है जितनी कि कलाकार। अगर कलाकार उस टाइप का गाना रिलीज़ करता है तो आप लोग उसको सुनिए मत, उसका व्यू ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, उस पैसा उसका बर्बाद होगा। एक बार निकालेगा, 2 बार निकालेगा, उसको समझ में ये आएगा कि यार गंदा गाना का डिमांड नहीं है, हम गंदा गाना गाएंगे तो हमारा गाना फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं अश्लील है, अश्लील है, वहीं लोग घर में अपने घर छोड़ के हेडफोन लगा के, यहाँ तक कि जब रोड पे चलते हैं तो किसी बहन बेटी के सामने ये गाना बजाते हैं। और यहाँ तक शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा वही लोग गाना बजाते हैं जो लोग बोलते हैं कि अश्लील है, अश्लील है। हर मतलब ऑर्केस्ट्रा में वहीं जाके गाना बजाते हैं। यहाँ तक पार्टी में, डांस में, बर्थडे में, हर जगह वो लोग अश्लील गाना बजाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए बोलते हैं कि अश्लील है, अश्लील है। आखिर ये कैसे होता है? अश्लील है तो फिर कहाँ से उस ट्रेंड करने लगा? अश्लील है तो उसका व्यू 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन कहाँ से आ गया? आपको बता दें कि एक ऐसा भी गाना है, हेलो कौन, भोजपुरी का रितेश पांडे जी ने जो गाया है, इसमें 1% अश्लील नहीं है, फिर भी वो आज 1 बिलियन होने जा रहा है। क्यों? अच्छा गाना का क्रेज़ कम है क्या कि अश्लील गा के आप लोग व्यू लाते हैं? तो ये ऑडियंस जैसे मतलब ऑडियंस जैसा चाहेगी वैसे कलाकार बन जाते हैं। ऑडियंस को ख़राब सुनना पसंद होगा तो कलाकार मजबूर हो जाता है वैसा गाना निकालने के लिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा दोषी मैं ऑडियंस को मानता हूँ। नेता कभी ख़राब नहीं होता है, उसको नेता पब्लिक ख़राब होती है क्योंकि पब्लिक चुनती है उस नेता को। आपके ऊपर है आप कैसा नेता चुनेंगे। आप अगर नहीं चुनेंगे तो वो कैसे नेता बन जाएगा? है कोई उपाय कि हम पब्लिक हैं, हम मतलब कि अच्छे लोग का चुनाव नहीं कर रहे हैं, बुरे लोग का चुनाव कर रहे हैं तो अच्छा जीत जाएगा? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब हम बुरे को वोट देंगे तो बुरा ही नेता होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार हम गाना अगर बुरा सुनेंगे तो सिंगर, कलाकार जो भी हैं वो सोचेंगे कि यार इसी का डिमांड है, हम पैसा लगा रहे हैं, हमको भी 2 रुपये आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक वैसा गाना निकालेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरे भोजपुरी में क्रेज़ फैल जाएगा भोजपुरी का कि अश्लील, अश्लील। तो हम अश्लील चिल्ला रहे हैं, अश्लील मुक्त हो नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हम और आप हैं।
कलाकार का काम है आप सभी को एंटरटेनमेंट करना। आप किस तरह से एंटरटेन होना चाहते हैं वो कलाकार देखता है। और कलाकार एक बात बता दें, समाज में जो चीज़ होता है उसी चीज़ को पर्दे पे लाकर दिखाता है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि आज का जनरेशन ऐसा हो चुका है कि 19% समाज जैसा कर रहा है वैसा गाना मार्केट में आ रहा है। तो हम अश्लील कलाकार को क्यों कहे यार? कलाकार अश्लील नहीं हो सकता है, आप और हम अश्लील है जो इस प्रकार गाना को बढ़ावा देते हैं। वरना आप अच्छे गाना को बढ़ावा दीजिए ना। हेलो कौन का बढ़ावा दिए तो आज तक किसी ने सवाल करने गया है क्या कि हेलो कौन खराब गंदा गाना है? आपको बता दे 2 गाना आया था, पटना से चला था दवैया भतार पटना रहता देवरा ढोनी चटना, 2 गाना आया था, एक रंजीत सिंह का, एक ये चंदन चंचल का। आज तक मतलब कि रंजीत सिंह का भी गाना ट्रेंड कर रहा है नंबर 3 पर और ये ढोनी दे सिंह भी ट्रेंड कर रहा है 4 नंबर पर। तो आखिर एक ही ट्रैक जैसा गाना एक को आज तक रंजीत सिंह से कोई सवाल पूछने नहीं गया कि आप इतना गंदा गाना गाए हैं, क्योंकि उसका गाना गंदा नहीं था रंजीत सिंह का। उसका एक लय था कि मरले बा बड़ी मार, उसके दवाई मरने के बाद चलता है, सही बात है, ये इसमें अश्लील कहीं नहीं था। लेकिन वहीं पटना रहता ढोनी चटाना रहता, ये हमारे समाज को गंदा करने का गाना है। इससे हमारे घर परिवार में या रिश्ता में गंदी सोच जाती है। तो वहीं चंदन चंचल का गाना का विरोध हो रहा है तो PK आर्यन जी जहर खा रहे हैं, पत्रकार सवाल कर रहे हैं, करेंगे, पत्रकार सवाल करेंगे, लेकिन पत्रकार भी गलत है कहीं ना कहीं। जहाँ सवाल करना वहाँ तो कर नहीं रहे हैं। अब बताइए, अच्छे अच्छे घर के लोग बोल रहे हैं, एक बात बता दें आपको, अच्छे घर के लोग गाने का विरोध कर रहे हैं, ढोरी जन छील राजभर ढील ढोरी चटाना, इस गाने का विरोध अच्छे घर के लोग कर रहे हैं ना। लेकिन उन्हीं की घर की बेटी बहू इस गाने पर इंस्टाग्राम पर ढोनी दिखा के रील बना रही है। अगर इतना ही अश्लील गाना था तो आप उठा के देखिए कि 600 लाख 7 लाख इस गाने पर रील बना है। तो अश्लील कहाँ से हुआ? अश्लील हुआ नहीं, अश्लील आपका सोच बना रहा है। अश्लील आप सुनिए मत, अश्लील मार्केट में गाना आएगा नहीं, ठीक है ना। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा तो दुकान है। कलाकार की बात कर रहे हैं, कलाकार बोलते हैं कि आप जैसे, तो सही बात है, आप जैसा गाना सुनेंगे वैसा पब्लिक में वो कलाकार रिलीज़ करेंगे, ठीक ना। अब अच्छे गाना का डिमांड देख लीजिए। मैंने एक विष्णु ओझा जी का गाना कल ही देखा, बहुत दिन पहले का गाना आया हुआ है, इतना मस्त गाना था ना। उनके गाने पर मात्र कितना व्यू था? 40,000। सोच के ये दंग रह गए रे यार, ये लोग भोजपुरी का महानतम कलाकार कहे जाते हैं, महानतम। और उनकी गाना आज ये स्थिति हो गई है कि 40,000 लोग व्यू देख रहे हैं, 20,000 देख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर गंदा सोच भर गया है। वो लोग गंदा गाना पसंद करने लगे हैं। तो गंदा गाना पसंद करोगे यार तो भरत शर्मा विष्णु ओझा के गाना कहाँ से सुनने को आपको मिलेगा? उनके गाना रोज़ रिलीज होते हैं 10 दिन पे 12 दिन पे, लेकिन पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि पब्लिक गंदा हो चुकी है। उसको अश्लील गाना सुनना पसंद हो गया है। तो अश्लील गाना सुनने के बाद अगर कोई बोलेगा कि भरत शर्मा का हम गाना पसंद करें, सभी अश्लील गाना सुनते हैं और मीडिया के सामने आके, लाइव के आपके सामने आके विद्रोह करते हैं, कह रहे यार ये अश्लील गाना है, लेकिन सुनते सभी लोग हैं। अगर उनसे बोल दिया जाए कि भरत शर्मा का गाना आया था सुने, तो वो लोग झांकने तक नहीं जाते हैं कि भरत शर्मा का गाना है, चलो बहुत अच्छा आया, वो सुनते हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो ढोनी जन छील द भतार नतिया। बताइए, भतार को भी लोग नतिया बोल रहे हैं, अब देवर को भी बोल रहे हैं ढोड़िया चटाना। हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप ही लोग बताइए। और लोग दिन रात बोल रहे हैं कि अश्लील मुक्त करेंगे, अश्लील मुक्त करेंगे। नंद किशोर तिवारी जी अश्लील का विरोध कर रहे हैं और यहाँ मगहिया जवान भोजपुरी के लिए लड़ रहा है, तो उनको लोग गलत बोल रहे हैं। हाँ, मगहिया जवान के लोग कुछ बोलते हैं कि एक तरफा सपोर्ट करता है, मेरे नज़र में नहीं करता है। मैं उन लोगों को गलत नहीं मानता हूँ। वो चाहे पवन सिंह के गाना का विरोध आता है तो वो लोग विरोध करते हैं, चाहे खेसारी का भी, हर कलाकार को वो लोग करते हैं। मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ मगहिया जवान को, ठीक है। और जिसको बुरा लगता है लगे भैया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा काम है न्यूज़ देना, आप लोगों के बीच हम न्यूज़ दे रहे हैं। आप लोगों का काम है कमेंट करना है कैसा न्यूज़ है आप बताइए, लेकिन जो जैसा करेगा उसको हम बोलेंगे ही। तो वैसे और हम लोग की भी बात करते हैं, कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हो गए ना कि कितना भी ख़राब
एक पर्सनल व्यक्ति का टारगेट बना लिए हैं कि हमें खेसारी का न्यूज़ बनाना है, हमें पवन सिंह का न्यूज़ बनाना है। एक खेसारी का जो न्यूज़ बना रहा है वो दिन रात पवन सिंह के बुराई में लगा है, पवन सिंह का जो न्यूज़ बना रहा है वो खेसारी के दिन रात बुराई में लगा हुआ है। तो आप बताओ कि ये भोजपुरी मुक्त होगी? खेसारी का गाना खराब आता है तो पवन सिंह वाले लोग कमेंट करते हैं कि खराब है, तो खेसारी का सपोर्ट करता है कि नहीं बढ़िया है। पवन सिंह का गाना खराब आता है तो खेसारी वाला कमेंट करता है तो पवन सिंह के जितने भी यूट्यूबर हैं सर पे चढ़ जाते हैं कि नहीं ये अश्लील गाना नहीं है। इस तरह का होता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, चमचागिरी चलने लगा है। यूट्यूबर जो है ना, हमारे दोनों स्टार को बांट तो दिए हैं। कभी हम बोल रहे हैं ना, जितने भी यूट्यूबर हैं ना, तो उनमें एकता रहना चाहिए। वो किसी पार्टिकुलर कलाकार के लिए काम नहीं करे, वो अपनी भोजपुरी के लिए काम करे। वो चाहे कोई भी कलाकार हो, जैसे मगहिया जवान है, हमारे बड़े भाई सुमित त्रिवेदी पवन जी हैं, या राजन सिंह मुकुट है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो कि जहाँ गलत, हम मानते हैं कि कोई के पर्सनल पवन सिंह का बना देता है, तो जहाँ गलत पवन सिंह करते हैं वहाँ पर ये लोग गलत का भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। आप देख लीजिएगा, राजन सिंह मुकुट को लोग बोलते हैं कि पवन सिंह का PRO है, लेकिन राजन सिंह मुकुट जब पवन सिंह गलत करते हैं तो वहाँ बोलते हैं। सुमित त्रिवेदी पवन है जो कि भोजपुरी के लिए, भोजपुरी बचाव से लेकर कितना मतलब बढ़िया पत्रकारिता करते हैं हमारे बड़े भाई, उनको लोग बोलते हैं कि पवन सिंह का चमचा है तो खेसारी का चमचा है। तो हर किसी का परिस्थिति खराब होता है, हो सकता है मेरा भी कल खराब हो तो लोग मुझे भी ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन जो समय के साथ लड़ता है ना, उसको पता होता है कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। किसी को ये देखकर नहीं जज करना चाहिए कि वो कैसा है, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ऐसे हम लोग को मीडिया के अंदर एकता लाना है, अश्लील मुक्त अगर करना है तब। ये नहीं कि कोई पवन सिंह का वीडियो बना रहा है तो उस खेसारी को गरिया रहा है, और खेसारी को कोई गरिया रहा है तो उसको गरिया रहा है। अब मान लेते हैं कि अब एक महेश पांडे हैं, सॉरी, उनको मैं भी कुछ बोलता हूँ कि आप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए मतलब वीडियो मत बनाइए। आप हम लोग सबके लिए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। अगर रिकॉर्ड बनता है तो उसका न्यूज़ देंगे, लेकिन आजकल यूट्यूबर लोग एक पार्टिकुलर पार्टी के बन गए हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए। बाकी सब कुछ भी हो रहा है, एक दूसरे के फैन से लड़वा रहे हैं, अपना व्यू बढ़वा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बाकी हमारे इससे हमारे समाज को क्या संकेत जा रहा है ये कोई नहीं सोच रहा है। तो आज मुझे यही मजबूरन हुआ कि अश्लील पर मुद्दा उठाना था कि आजकल इतना हमारा भोजपुरी लोग बोल रहे हैं कि आगे जा रहा है, इतना बड़े बड़े लेवल का गाना बन रहा है, लेकिन कुछ चंद चूतिए जो है, कलाकार को भी बात कर रहा हूँ, कलाकार भी है जो चंद चूतिए 2-4 गाने फ्लॉप हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा गाना फ्लॉप हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब चंदन चंचल का ही इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें बोल रहे हैं कि मेरा जब 4-5 गाना लगातार फ्लॉप हो रहा था तो कोई ये पूछने नहीं आ रहा था कि चंदन चंचल जी आपका गाना फ्लॉप हो रहा है, कोई प्रमोशन करने नहीं आया था। तो मैं उन चंदन चंचल जी से एक बात बोलूँगा कि भाई, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हारने के डर से हम अपना मार्ग बदल ले तो ये हमारी गलत है। उसी पर हम मेहनत करेंगे, एक दिन सफलता। एक आपने देखा था ना जीतन राम मांझी की, शायद मांझी ऐसे करके, अब जीतन राम मांझी नहीं, सॉरी नाम तो पता नहीं, तो मांझी करके कोई अरेस्ट, जो कि पत्थर तोड़ के उन्होंने रास्ता बना दिया था, कितने साल लग गए थे। तो क्या आप 2-4 हथौड़ी के चोट मारने से आपके हाथ में चोट लग जाता है तो आप पत्थर पहाड़ कैसे तोड़ के रास्ता बनाइएगा? वही हमारी इंडस्ट्री हो चुकी है। अगर हम अपने फ्लॉप होने के डर से अश्लील गाना बढ़िया गाना छोड़ के अश्लील गाना स्टार्ट कर दें तो हमारी अश्लील तो भोजपुरी वैसे भी है और भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सारे कलाकार को बोल रहे हैं, पवन सिंह जी को भी बोल रहे हैं, बीच बीच में वो भी 2-4 गाना ऐसे ला देते हैं जो उनको नहीं लाना चाहिए। आखिर पवन सिंह, मतलब सारे लोग अगर अश्लील गाएं तो, और एक पवन सिंह या एक खेसारी लाल अगर चाहें कि वो अश्लील मुक्त करा दे तो इन्हीं लोग का मार्केट डाउनलोड करने पे लग जाएंगे। मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ, पब्लिक आप लोग सबसे बड़ा चूतिया है। अगर पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, अगर वो अच्छा गाना लाते हैं आप लोग सुनिए उसको। अगर पवन सिंह खेसारी लाल अच्छा गाना लाने लगे साफ सुथरा, और कोई तीसरा पर्सन आके ढूंढे छील दो जैसा गाना गा दिया, तो पवन खेसारी को आप लोग छोड़ के उसी को सुनेंगे। लेकिन पवन खेसारी को आप लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो अश्लील सुनना है, डीजे पे लगा के डांस करना है। तो यहाँ से हमारे भोजपुरी अश्लील मुक्त होगी? कभी मुक्त हो ही नहीं सकती है।
और आप लोग बोलते हैं कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील हो गया है। अश्लील के जिम्मेवार आप लोग हैं दर्शक जी, क्योंकि अगर आप लोग अश्लील गाना सुनना छोड़ देना तो कोई अश्लील गाना लाएगा नहीं, ठीक है ना। एक बार दो बार वो लाएगा, लेकिन जब उसका फ्लॉप गाना होगा ना तो वो बोलेगा अरे यार फ्लॉप गाना हो रहा है, हम कहाँ से लाएँ। ज़रूर वो अच्छा पेश करेगा, ठीक है। तो वही हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में। दो ऐसे कलाकार भी हैं, अंकुश राज है, जो कि एक अपना अलग ट्रैक अपनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना ला रहे हैं। और कभी कभी वो भी एक दो अश्लील मतलब कि उस टाइप का मतलब आ जाता है, पूरा अश्लील नहीं आता है, हाँ थोड़ा सा आता है, जो कि वर्ड नहीं, गंगा नहिले बनी ये वाला गाना थोड़ा सा हल्का सा इसमें थोड़ा सा पॉइंट था। बाकी सब लाखों है दीवाने, उनका बहुत बढ़िया, भाई भाई पर भी गाना उनका बहुत अच्छा है। पवन सिंह भोजपुरी को उस लेवल पर गाना ले जा रहे हैं जहाँ कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है बहुत बड़े बड़े लेवल पे। हमारे बॉलीवुड से भी लोग आके इसमें काम कर रहे हैं। ये भोजपुरी के लिए बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हम लोग को गर्व से होना चाहिए कि खेसारी लाल यादव अभी हरियाणा में जाके काम किए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोनों भाई। ये दोनों भाई हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के, राम और लक्ष्मण हैं। हम इन लोगों को बना के रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ यूट्यूबर हैं, इन्हीं लोग के बीच इन्हीं लोग की वजह से ये सब हुआ है। एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने में हर किसी का मनोबल बढ़ जाता है कि अरे यार, जबकि पवन सिंह को खेसारी लाल यादव बड़े भाई मानते हैं, खेसारी लाल यादव को छोटे भाई मिलते हैं। आज भी कुछ यूट्यूबर का ही देन था ना कि आज भी इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हो गया, नंबर 1 नंबर 2 दिखाने के चक्कर में। ये पहले कभी नहीं होता था कि नंबर 1 नंबर 2 का, जो है जैसा है अपना गाना गा रहा है। लेकिन ये जो भोजपुरी में कुछ यूट्यूबर आए कि पावर स्टार पवन सिंह नंबर 1 है तो खेसारी लाल नंबर 1, अरे जो है वो तो पब्लिक जानती है कौन है, तो तुम लोग चुतियापन क्यों करते हो। कुछ लोग व्यू दिखाते हैं कि ये देखो व्यू ये, तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि अच्छा गाना गा के आप लोग कितना व्यू लाए हो। हेलो कौन को छोड़ दिया जाए, कौन सा ऐसा आपका गाना है कि मतलब कि अश्लील नहीं है। लेकिन मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी। पहली बार मैं बात कर रहा हूँ अपनी भोजपुरी के लिए, क्योंकि मैंने भी सोचा कि अपनी भोजपुरी के लिए कुछ किया जाए। भोजपुरी है तो हम हैं, और वरना भोजपुरी नहीं तो हम कहाँ। भोजपुरी से ही हमारी पहचान होती है। 2 4 10 लोग जो हमें जानने लगे हैं अब, वो हमें भोजपुरी से ही जानते हैं। कि आर संजय भी भोजपुरी का एक रिपोर्टर है, सुमित त्रिवेदी पवन भी एक भोजपुरी का बहुत बेहतरीन पत्रकार है, राजन सिंह मुकुट भी एक बेहतरीन पत्रकार है, या बहुत सारे जितने भी हमारे मीडिया भाई जिनको भी लोग जानते हैं वो भोजपुरी के लेकर जानते हैं कि ये लोग भोजपुरी के लिए कुछ न्यूज़ बनाते हैं। तो हम लोग भोजपुरी के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे और विकास हो। अगर ऐसे हम लोग करते रहेंगे तो 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये खाती हम लोग कुछ भी वीडियो बनाएंगे। कुछ कलाकार हैं जो 10-20 रुपया 50,000 रुपये खाती अश्लील गाना गाएंगे, और सबसे बड़ी चूतिया पब्लिक है जो कि ऐसे लोग गाना सुनेगी और वैसे लोग का न्यूज़ देखेगी जो कि आपस में लड़ा रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तो हमारा भोजपुरी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और ये जब बिखर जाएगी ना तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, और रोड पे आएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा होगा। वहीं नहीं बोलते कि भिखारी के हाल, जब भोजपुरी ना बाची तो हमने ये रह क्या करब जा। भोजपुरी भाषा में यही बोलते हैं। तो हमें भोजपुरी को बचाना है। जितने भी लोग अगर अश्लील कह रहे हैं कि अश्लील है, तो आप लोग अश्लील के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लड़ाई लड़िए, कि चाहे वो किसी कलाकार का हो गाना, वो हम नहीं सुनेंगे। आपको अच्छा गाना लाना पड़ेगा, तब हम सुनेंगे, तब हम मानेंगे कि आप लोग अश्लील का विरोध कर रहे हैं। अश्लील गाना आया, हेडफोन में लगाए हैं, या रोड पर किसी की बहन बेटी चल रही है तो पीछे से बजाएं, या फिर कहीं डीजे लगा तो ये गाना लगा और रंडी के साथ नाचेंगे, और पार्टी में नाचेंगे भाभी के संग, तो इसके संग उसकी बहन बेटी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी और बोलेंगे कि अश्लील मुक्त करो, तो घंटा होगा अश्लील मुक्त। आप सब उसके सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। तो आप लोग अब अश्लील मुक्त होइए ना पहले, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री खुद अश्लील मुक्त हो जाएगा। आप लोग भरत शर्मा का गाना रोज़ रिलीज़ नहीं होता है, 10 दिन पर होता है, कभी आपने सुनने जाइए, याद कीजिए वो भरत शर्मा, विष्णु ओझा, गोपाल राय, ये लोग हमारे अभी भी हम लोग के बीच हैं। क्या हम लोग के लिए इनके पास क्या आप लोग के पास इनके लिए 10 मिनट भी टाइम नहीं है कि इनका निकाल के गाना सुन सके, आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो सके इन लोगों से प्रेरित होके? लेकिन नहीं सुनेंगे। आप लोगों को तो चोली, ढोढ़ी और क्या बोलते हैं कमर, एक कुल से फुर्सत मिलेगा तब ना। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री ढोढ़िए में गोल गोल घूम रहा है।
कमर में नमर, कमर क्या है यार। भोजपुरी श्रृंगार का भाषा है, उसको समझने के लिए भाव होना चाहिए। अब तो खोल के लोग गा देता, तो फिर क्या बचले रहता गावे खाते। बहुत बढ़िया बढ़िया गाना है, पहले को उठा के जाके देखिए, एक शब्द आपको नहीं मिलेगा कि कहाँ चोली शब्द आया, ठीक ना। लेकिन आज कोई ऐसा भोजपुरी का गाना नहीं होगा जिसमें चोली शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सब का जिम्मेदार हम और आप हैं, और कहने से नहीं होगा कि भोजपुरी हमारी अश्लील हो। अश्लील तो आप और हम बनाए हैं, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कोई कभी कभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का बदनामी हो जाता है किसी इंडस्ट्रीज़ में ना, तो लोग तिलमिला जाते हैं। अभी फिलहाल में कोई एक सीरियल था कि शायद वेब सीरीज़ था, महारानी कुछ ऐसे करके, इसमें हमारे भोजपुरी का कुछ अपशब्द बोला गया था। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कुछ कलाकार लाइव आकर गुस्से में से बिलबिला रहे थे। तो उस दिन कहाँ थे? चोली, ढोढ़ी, कच्छी, का लहंगा तो खैर बात तो अलग है, लेकिन चोली, ब्लाउज, ढोढ़ी खोद दो तो छील दो तो चाट लो, जोबन, ये सब कहाँ थे उस दिन? आप लोग गा रहे हैं, ये सब शब्दवा नहीं गाएंगे तो आप लोग का गाना नहीं चलेगा। हेलो कौन में शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? लॉलीपॉप लागेलू आज इंटरनेशनल लेवल पे बज रहा है, कोई आज तक सवाल पैदा किया? इंटरनेशनल लेवल हिट है, आज इसका वर्जन 2 भी आने वाला है। भोजपुरी की पहचान दिला दी, एक उच्च स्थान पर लेके चला गया ये गाना, एकमात्र गाना। हेलो कौन एक पहचान दिला दिया, ठीक है। एक गाना खेसारी जी का, पवन जी का, रितेश जी के एक गाना जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को उस मुकाम पर पहुंचा दिया। तो आप लोग भैया ये बताइए कि ऐसा गाना आप लोग को नहीं मिलता है कि आप लोग गाना नहीं चाहते हैं? बहुत दर्द होता है कि अश्लील गाना लोग चिल्ला रहे हैं। जिसको बोलने नहीं आता है वो बोलता है कि अश्लील है, और सुनने के लिए उसका मोबाइल में पहले ही प्ले हो जाता है, हैं? और भोजपुरी में एक और चीज़ है, जातिवाद वो लोग चूतिए करते हैं जिनको कलाकारी से मतलब नहीं, जातिवाद से मतलब है। मैं XYZ सबको बोल रहा हूँ, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट, किसी के लेके। कलाकार को बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर कास्ट को लेके चलना है, इंटरटेन करना है। हम किसी पर्सनल कास्ट को लेकर नहीं चलेंगे, वरना आप लेके चलते हैं तो आप तो जातिवाद के लिए जाने जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होता है, क्या बोलें, बहुत तकलीफ़ हुआ। सोचे थे कि बहुत दिन से ये वीडियो बनाएंगे, और आप सबका प्यार दुलार मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने बड़े भाइयों जो कि हमारे आदर्श लोग हैं, उन्हीं के मार्ग पर चल के वीडियो बनाएंगे हम भी। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई अश्लील करता है तो मैं उसके लिए खड़े आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। बाकी सब आप सबका प्यार में हमें मिले। इतना है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को बचा के रखना है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा है, और हमें गर्व होता है कि हम बिहार से हैं, भोजपुरी से हैं, या उत्तर प्रदेश वासियों को भी गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, वहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। तो ऐसा कुछ काम करे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार। और सबसे ज़्यादा अपील हम दर्शकों से करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप लोग इस गाने को बहिष्कार खुद कीजिए, ताकि कलाकार की कोई ज़रूरत ना हो कि ऐसा गाना गा सके। अगर आप लोग सही हो जाएंगे जिस दिन ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का कोई भी कलाकार XYZ नहीं ये सब कर सकता है। बस आप लोग को देखना है, ठीक ना। बाकी बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे हैं मार्केट में। 10 नहीं, हम 2 ही सुनेंगे। 10 नहीं गाना, हम 2 ही गाना देंगे। कोई ज़रूरी है कि हम 10 गाना रिलीज़ करेंगे? 2 गाना देंगे पब्लिक को, लेकिन अच्छा देंगे। हर कोई को मौका मिलना चाहिए, हर कोई आगे बढ़े, हाँ, लेकिन अच्छे तरीक़ा से बढ़े। अब इतना दिन से बुलेट राजा का गाना फ्लॉप हो रहा था, चंदन चंचल का गाना फ्लॉप हुआ, वो लोग आके मुत के चले गए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। मुत के ही न गए, कचरा फैला के गए। ये कचरा फैलाए नहीं, ये अपना काम किए और पब्लिक ने अपना काम कर दी।
इन लोग का बस काम था कि हम गाना गा देंगे, अब बाकी सब पब्लिक तो है उसको हिट कराने के लिए। तो पब्लिक ने अपना काम किया, चंदन चंचल और बुलेट राजा अपना काम कर गए, और हम चिल्लाते रह गए कि अश्लील है, अश्लील है। अश्लील था तो 300 मिलियन 30 मिलियन ट्रेंडिंग में कैसे गाना चला गया? हर जगह ये रील्स 5 लाख 6 लाख 7 लाख बन गया। कहाँ से बन गया? हम बनाने गए थे क्या? हमारे घर के बहू बेटी थोड़े गई थी। जो लोग चिल्ला रहे हैं अश्लील अश्लील, इंस्टाग्राम पे नंगा नाच कर रही है। और रिपोर्टर भाइयों से मैं बोलूँगा, जितना आप लोग पीके आर्यन जी चाहे भोजपुरी के जितने भी कलाकार को टॉर्चर जाके करते हैं, कभी उनको भी जाके टॉर्चर करिए। ये हमारी एक राय है कि जिनकी बहू बेटियाँ ऐसे गाने पर रील बनाती है, कभी जाके उनके घर वाले से भी सवाल कीजिए कि आपने ऐसा आज़ादी दे रखा है क्या कि इसी उम्र में वो ढोंडी दिखाए, नंगा प्रदर्शन करे? तो इससे अच्छा है कि चलिए डांस खोल देते ऑर्केस्ट्रा, आप उसी में नचाइए। इतना बोलने के घर वालों के सामने हिम्मत नहीं है तो पत्रकारिता छोड़ दो आप लोग, किसी कमज़ोर के पास मत जाइए। राइटर इसमें दोषी नहीं है, कलाकार इसमें दोषी नहीं है, पब्लिक दोषी है। पब्लिक के यहाँ आप लोग जाइए। उसके नंद किशोर तिवारी बक्सर के जो शायद हैं, वो एक एक ट्रैक्टर जहाँ अश्लील गाना बजता है वहाँ जाकर बंद कराते हैं। वो इतना अगला हमारे भोजपुरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मगहिया जवान उसका तरीका अलग है लेकिन 100% सही है। वो कलाकार को भी करता है तो हम सही है, लेकिन मैं मगहिया जवान से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि दर्शकों को भी आप लोग कीजिए मगहिया जवान, क्योंकि जितनी गुनाहगार पब्लिक है उतने ही गुनाहगार कलाकार है। तो कलाकार को आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो पब्लिक जनता को क्यों? हाँ, मैंने 1-2 वीडियो उनका देखा जिसमें डांसर लोग को इंस्टाग्राम पे, जो पिछले बार हमने कुछ देर पहले बताया कि डांसर लोग नंगा नाच कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग मगहिया जवान कुछ रील्स निकाल के उस पर भी वीडियो बनाए हैं, नंगा नाच करने वाले के खिलाफ भी बनाए हैं। तो मगहिया जवान आप लोग ऐसे हर तरफ से लेके चलिए, आप लोग हर तरफ से, ताकि आने वाले समय आप लोग का असर कुछ दिख रहा है। मैं ये भी बोल रहा हूँ आगे भी दिखेगा वो हम। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सारे कलाकार को आप लोग टारगेट कीजिए। जो भी अश्लील गाता है उसको टारगेट कीजिए, पब्लिक को कीजिए, जो सुन रहा है रील बना रहा है उस पर कीजिए, एकदम एक्टिव हो जाइए अगर हमारी भोजपुरी को बचाना है तब। और पब्लिक लोग आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे गाना मत सुनिए जैसे हमारे भोजपुरी पर दाग लगे। अच्छे गाने आएंगे तो हम कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं, ठीक ना? तो आज के वीडियो में बहुत सारा अश्लील के बारे में हमने बात सोचा करें, तो इसमें सब मिला के सबसे बड़ा दोषी हम पब्लिक को मानते हैं जो इस तरह के गाना सुनती है। और दूसरे नंबर पर आते हैं कलाकार और राइटर जो कि इस प्रकार के गाना गाते हैं। बाकी अगर हम सोचें कि अगर जिस चीज़ को, अगर मुझे पता है कि वो जहर ला रहा है तो हम जहर क्यों खाएंगे भाई? हम खाएंगे ही नहीं। तो अगर जहर नहीं खाएंगे तो वो खुद समझ जाएगा कि हम बार बार ले जा रहे हैं, वो खा ही नहीं रहा है। तो बस यही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आपका भाई निरंतर कुछ अच्छा प्रयास करेगा अपने बड़े भाइयों के मार्गदर्शन पर चलने की। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग अश्लील गाना मत सुनिएगा और हमारे चैनल पर बढ़ जाइए ताकि आने वाले कुछ अश्लील से लेकर हर तरह की न्यूज़ आप सबको देखने को मिलेगा भोजीवुड पर। आप जय हिंद, जय भारत।